महाराष्ट्र मुंबई से आज ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दलित सोशल प्रोटेक्शन एंड अवेयरनेस ग्रुप आयोजित वनकर से वाल्मीकि संगठन पर्व लोकप्रिय वरिष्ठ श्रीमान नितिन साहब परमार जी के द्वारा आज उसका पूरा संगठन आप देख सकते हो यहाँ पर मौजूद उपस्थित है। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज के शुभ और सफल कार्यक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? जी, आज यहाँ पर वनकर से वाल्मीकि मतलब वनकर, मेघवाल, मायावंशी, रोहिदास, रोहित, मातंग, बौद्ध और वाल्मीकि, इन सभी नव समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे। सभी ने यहाँ पे आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पहली बार मुंबई में के इतिहास में एक पर्व मनाया। हमारा पहला आयोजन स्नेह सम्मेलन करने का था, बट जैसे जैसे हम लोगों के बीच जाने लगे, लोगों का इतना प्यार मिलने लगा, लोगों का इतना भरोसा मिलने लगा, और लोगों को लगा कि ऐसा कुछ ना कुछ चाहिए। आज देश में जो परिस्थिति है वो हिसाब से उनको लगा कि आज संगठन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक मेघवाल समाज अलग से लड़ेगा, रोहिदास समाज अलग से लड़ेगा, बौद्ध समाज अलग से लड़ेगा, उनके प्रश्नों का कभी निवारण नहीं हो सकता। जी साहब, उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए भी उनको साथ में रहना, वो अधिकारों की प्राप्ति के लिए भी उनको साथ रहना जरूरी है। जी साहब, एक लंबा सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगा आपको, संक्षेप में आपको बताना है। अपने संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का फोटो यहाँ पर लगाया है बैनर में। तथागत गौतम बुद्ध, फिर मेघमाया जो वीर है, फिर संत रविदास जो संत है, महापुरुष बन चुके हैं, फिर महर्षि वाल्मीकि ऋषि और भगवान रामदेव पीर महाराज के कहीं ना कहीं आपकी छोटी आयु में आपने प्रेरणा स्रोत विचारधारा से आप प्रेरित हो चुके हैं। तो इस विचारधारा प्रेरित से आप क्या समाज को एक नया संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आज ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो चुका है पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में। तो आप क्या आपकी तरह आयु जितनी छोटी, जिन युवाओं के मन में जोश है, तन मन धन से कुछ कार्य करने के लिए, समाज में परिवर्तन सुधारक को आगे बढ़ाने के लिए, तो आपकी राय आखिरी बार में जानना चाहूँगा। जी, मैं हकीकत में कहीं ना कहीं ऐसा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इनकी जो प्रेरणा है और उनके छुपे आशीर्वाद मुझे कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं, जो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि इन समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। आज हमारे समाज में पहले से शिक्षण ज़्यादा हुआ है, मगर फिर भी अभी कहीं ना कहीं शिक्षण का अभाव है, विकास का अभाव है। और साथ में ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होने का एक और भी बहुत बड़ा कारण है, जो पूजनीय बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1924 में एक सूत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। यह सूत्र इसी परेल के दामोदर हॉल में बहिष्कृत कारिणी सभा के अंदर यह सूत्र तय हुआ था। और खुशी की बात है कि इस सभा में, ये जो सभा हुई थी वो बाबा साहेब आम्बेडकर के अध्यक्ष स्थान के नीचे हुई थी, और उसके 70 से 80% लोग इसी नव समाज के प्रतिनिधि थे। और आज ये इतिहास रिपीट हो रहा है। लोग कहते हैं कि, कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो ये आज इतिहास रिपीट हो रहा है। उस समय के जो बाबा साहेब की ये कारिणी सभा के जो सदस्य थे, उनके संतान आज हमारे साथ में यहाँ मौजूद उपस्थित थे। और ये भी परेल है, वो भी परेल था, और वो 1924 था, आज ये 2019 था। ये मैसेज हम समाज को देना चाहेंगे कि हम सबको साथ में रहना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी पक्ष के बहकाव में ना आके, किसी भी धर्म के, धार्मिक या इतर संगठनों के बहकाव में आके अपने समाज के वातावरण खराब ना करें, अपने समाज की एकता बनाए रखें और अपने समाज का विकास, अपना समाज का उत्थान कैसा हो, इस दिशा में सबसे ज़्यादा प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद साहब। आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपके सफल कार्यक्रम के पीछे क्या राज है? आपका संगठन तो तन मन धन से और लगन से कार्य करता है, लेकिन आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं ये श्रेय पूरे मेरे संगठन को देना चाहूँगा, मेरे साथ की जो पूरी युवाओं की टीम है, इसी के साथ में मेरे समाज के जो सभी समाज के, मेघवाल समाज के, रोहिदास समाज के, रुखी समाज के जो मेरे बुजुर्ग प्रतिनिधि है, जिन्होंने मेरे साथ में इस कार्यक्रम में न कि कंधे से कंधा मिला के काम किया, उनका तन मन धन से मुझे योगदान दिया और पूरे दिल से मेरे साथ में खड़े रहे। और मेरा नहीं, ये हम सबका कार्यक्रम है, और इसका श्रेय जितना मुझे जाता है उतना एक कार्यक्रम की, ये टीम के एक छोटे से छोटे सदस्य को जाता है, सभी को जाता है, और समाज के सभी ऐसे इंसानों को जाता है कि जो यहाँ पे उपस्थित रह के अपनी उपस्थिति
ये करके। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के जरिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आगे समाज को बढ़ाएं और समाज में जागरूकता फैलाएं और परिवर्तन करें। तब तक के लिए बने रहे कैमरामैन गौतम चौहान और रोहन सोलंकी के साथ स्वागत है मनोज चौहान। और आखिरी प्रश्न जो रुक चुका है इसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा। जी, एक खुशी की और बात है कि एक ही महीने में तैयारी की गई इस कार्यक्रम में आज उत्तराखंड से, दिल्ली से, हरियाणा से, गुजरात से और महाराष्ट्र से 5 राज्यों के प्रतिनिधि और हर एक पक्ष के, कांग्रेस पक्ष के, बीजेपी के, एनसीपी के और शिवसेना के सारे पक्ष के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे। ये भी एक ऐतिहासिक कहा जाता है कि पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि इन पक्ष के नेताओं ने भी समाज के लिए अपने हृदय में भावना जताई है और मुझे पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज को न्याय मिलेगा। जी, साहब का कहना है कि मैंने 1 साल का काम जो था सफल करने का कार्यक्रम, समाज में आगे, समाज को परिवर्तन और सुधारक से आगे बढ़ाने के लिए, वो मैंने सिर्फ 1 महीने में पूरा करके बताया मेरे पूरा संगठन के द्वारा। और उनका ये भी कहना है कि मेरे संगठन को सफल करने के लिए तमाम अनुसूचित जाति समुदाय से, राजकीय पक्ष से लेकर उद्योगपति और तमाम संतों भी यहाँ पर उपस्थित हैं।